किसी को दिक्कत ना है. So I'm recording again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and the second writing that we need to do today is of Jamie Brown. This basically इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता. जब भी बच्चा छोटा होता है तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगेन मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ, अमित सर की फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे पहले दिन पढ़ा रहे हैं. तो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसको लेटर लिख रहे हैं. यहाँ से पता लगा मुझे डॉक्टर को लेटर लिख रहे हैं, डॉक्टर एफ गोल्डमैन, ईस्ट मेलबोर्न में. तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है कि मैं डॉक्टर को लेटर लिख रहा हूँ. मेरे को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं चाहिए. जब भी डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर होता है तो डिस्चार्ज प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्चार्ज के प्लान के हिसाब से ही तो मैं लेटर लिखता हूँ कि डिस्चार्ज के बाद ये करना है. जब मैं जिसको लेटर लिख रहा हूँ उसको मैं यही तो बता रहा हूँ कि तुझे डिस्चार्ज के बाद ये करना है, तो मेरा लेटर सारा डिस्चार्ज प्लान पे ही डिपेंडेंट होता है. ऐसे ही जब मैं विजिट लेटर करता हूँ तो सब कुछ आज वाले लेटर की कंडीशन पे, क्योंकि आज की कंडीशन ठीक होती तो मैं इसको रेफर ही क्यों करता. यानी मैं पेशेंट को क्यों भेज रहा हूँ, मेरा फर्स्ट पैराग्राफ जो मैं पर्पस वाला बना रहा हूँ, मैं पेशेंट को क्यों भेज रहा हूँ वो यहीं से पता लगता है कि मैं पेशेंट को इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही पता लगेगा मैक्रोस्कोपिक ये है, हेमोचूरिया है, यूरिया बढ़ा हुआ है, एएसओटी बढ़ा हुआ है, आरबीसी रीनल, और तो इस कारण से मुझे पता लग रहा है कि इसको नेफ्राइटिस है विद अर्ली रीनल फेलियर, इसलिए आप जैसे बड़े डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए आपके पास इमीडिएटली भेज रहा हूँ. यानी फर्स्ट पैराग्राफ अगर मुझे पर्पस बनाना हो तो इतना भी लिखना कैसा है, काफी. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर जो भी पर्सन है हु हैज बीन, यहाँ पे लिखा है असेसमेंट, तो हु हैज बीन असेस्ड विद, जिसको असेस किया गया है हमारे द्वारा. हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, यानी कि हमारे द्वारा. हु हैज बीन असेस्ड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ, कोई कोमा नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट. क्या करंट है देखते हैं क्या क्या है. एक तो है सिम्टम्स, ये सिम्टम्स गलती से उसने एसिम्प्टोमेटिक दे रखा है पर यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट सिम्टम्स, और साथ में उसकी यूरिनलिसिस एग्जामिनेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट साइंस एंड सिम्टम्स. तो ये हमेशा आपकी फर्स्ट लाइन बनेगी विजिट लेटर में. इतनी सिंपल कि आज की कंडीशन के कारण इसको, ये आज की कंडीशन से ये पता लगा कि उसको ये है ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट. सो या इस केस में इसकी वो भी है सच इन्वेस्टिगेशंस along with his investigation reports. तो ये वाली लाइन इसमें डाल देते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी हैं. Hence, मैम प्लीज एक माइक से आवाज आ रही है, प्लीज साइलेंट कर देना. Hence he is being referred under your expertise on urgent basis. ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस तैयार हो गया. आपको लगेगा ये छोटा है, लेकिन जब हम इसको PSN अर्ली रीनल फेलियर को पूरा लिखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा लगेगा, और ये भी लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एच, पूरा हो जाएगा. संदीप मैम प्लीज साइलेंट कर लो, सभी साइलेंट कर लो अपने माइक. मैम वो थोड़ी बच्चा थोड़ी चुप होगा जब आप. यस सर, वेट, सॉरी सर. बच्चे को कह रहे हो आप चुप होने को, वो थोड़ी चुप नहीं होगा. सर, अनोइंगली. हाँ प्लीज आप साइलेंट करो. सॉरी. I am writing this letter regarding this person who has been assessed with this condition on the basis of his current signs symptoms. ये सारा कुछ आ गया. So he is being referred under your expertise on urgent basis. तो ये मेरा बन गया फर्स्ट पैराग्राफ. इसके बाद सेकंड पैराग्राफ. अब ये लेटर बड़े सिंपल होते हैं विजिट्स लेटर. अब देखो कितना सिंपल चलेगा. अब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं. अब बस लाइन वाइज चलना है. अब इसमें कोई ट्रिक नहीं रहा, लेटर में कोई मुश्किल नहीं रही, कोई डिफिकल्टी नहीं रही. अब आपका लेटर बिल्कुल आसानी से, कोई ट्रिक नहीं है, विजिट्स के हिसाब से चलेगा. विजिट क्या कहती है? जेमी ब्राउन एक बच्चा है जनरल प्रैक्टिस में हमारी केयर में. 5 ईयर ओल्ड बॉय है, अपनी मदर के साथ आता है, आया है 20 तारीख को पहली बार आया था. आज डेट क्या है? इट इज 30 जनवरी. और सबसे पहली बार आया था 20 दिसंबर को, यानी एक महीना पहले 20, और आज है 30 जनवरी, यानी कि 1 मंथ एंड 10 डेज पहले आया था. ऐसे इमेजेस बनाओ. एक महीना जब 10 दिन पहले आया था, 5 ईयर ओल्ड बॉय, सोर थ्रोट और हस्की वॉइस के साथ आया था, फेब्राइल था, इरिटेबल था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, लार्ज इन्फेक्टेड टॉन्सिल विद एक्सुडेट, यानी पस फॉर्मेशन था, यानी इन्फेक्शन तो था ही, टेंडर एंड लार्ज सर्वाइकल नोड से. सो ही वाज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस फॉर विच, यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगाना है, फॉर विच. सो ही इन इस बेसिस पे, मतलब पहले ऐसे लिखो, ही विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या ही वॉज प्रेजेंटेड उसकी मदर के द्वारा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा अकेला तो आएगा नहीं, तो इसको विजिटेड की बजाय लिखो ही वॉज प्रेजेंटेड. मतलब उसको वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का मतलब अपनी मम्मी के द्वारा लाया गया था.
ही वाज प्रेजेंटेड बाय मदर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ही वाज प्रेजेंटेड विद सोर थ्रोट, ऐसे आप उसकी चीफ कंप्लेंट लिखोगे, विद सोर थ्रोट एंड हस्की वॉइस। जब दूसरा इसके अलावा लिखोगे तो आप लिखोगे अलोंग विद दैट, इसके साथ साथ ही वाज फेब्राइल, ये वाली चीजें आप जोड़ दोगे जो भी आपको जोड़नी है। ऑल्सो अगर कुछ और भी लिखना है, ऑल्सो ही हैड, इससे आपका थर्ड कनेक्टर लग जाएगा। तो ये सब चीजें आ जाएंगी, ऑल्सो ही हैड दिस एंड दिस प्रॉब्लम। सो जब प्रॉब्लम सारी बता दी, सो का मतलब इस कारण से, ही वाज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस, इस कारण से हमें लगा भाई इसको टॉन्सिलाइटिस है। फॉर विच, जिसके लिए हमने इसको पेंसिलिन दी, फॉर विच पेंसिलिन वाज कमेंस्ड। पेंसिलिन की अगर लिखनी है V250 mg लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। QID वाज कमेंस्ड। ये हो गया मेरा सेकंड पैराग्राफ खत्म। फिर बस लाइन वाइज चलना है। उसके बाद क्या हुआ, अब 20th के बाद 8 डेज के बाद आया, तो बिल्कुल यही लिखो जो आपको कहानी सुनाने में भी आसान लगता है। आफ्टर 8 डेज ही वाज प्रेजेंटेड अगेन। अब उसके सिम्टम्स देखो कि जेमी प्रेजेंटेड अगेन। अगर उसकी मदर ने कहा है तो हमेशा इस बात को ऐसे लिखो, हिज मदर रिपोर्टेड दैट ही हैड ब्राउन यूरिन। बाकी सब आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। फिर जो भी है सिम्टम्स आप ऐसे लिख सकते हो अलोंग विद दैट। अगर अलोंग विद दैट पहले यूज कर चुके हो तो ऑल्सो सिंपल कनेक्टर यूज करो, क्योंकि ऑल्सो अगर 2 बार 3 बार यूज भी हो जाए तो दिखता नहीं है, क्योंकि इजी कनेक्टर है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड, ये भी आप एड ऑन कर सकते हो बिसाइड्स ही। अब यहाँ पे पास में लिखना है, वहां पे जान के प्रेजेंट में दे रखा है, क्योंकि ये जिस दिन रिपोर्टिंग हुई ये 28 तारीख की रिपोर्टिंग है, लेकिन आज हम तो 30th को लेटर लिख रहे हैं ना, तो हमें इसको वॉज बनाना पड़ेगा, ही वॉज टायर्ड एंड लिथार्जिक। ये छोटी बातें नोट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप आगे चलोगे, ये सिंपल सिंपल लाइनें बन जाएंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो हिज यूरिनालिसिस रिवील्ड, यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर यूज करो, रिवील्ड, सॉरी वर्ब यूज करो रिवील्ड मैक्रोस्कोपिक हेमेचेरिया। तो इस बेसिस पे सो ही वाज सस्पेक्टेड विद, जब क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो सस्पेक्टेड है। सो ही वाज सस्पेक्टेड विद, इसको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। जब 2 डिजीजेस दे रखी हो सस्पेक्टेड में, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन मार्क के साथ 2 डिजीज दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये है या तो ये है। ही वाज सस्पेक्टेड विद आइदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस और यूटीआई। आपको ये लिखना है, ऐसे यूज करना है आइदर और का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लेटर की। तो इस कारण से हम कंफ्यूज हो गए, एंड हेंस इसी की कंफर्मेशन के लिए हेंस ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो फ्यू इन्वेस्टिगेशंस। अब ये ओईटी के कनेक्शंस होते हैं। ओईटी के क्या, वैसे भी तो आप इंग्लिश को ऐसे ही लिखते हैं ना, इसी तरीके से, क्योंकि हमें डाउट था ही वाज सस्पेक्टेड विद आइदर दिस और दैट, इसलिए हमने एडवाइस किया कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जिसमें आप लिख सकते हो सच एज यूरिया क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रिएटिनिन लेवल, अगर जो भी लिखना है। अब कितना अच्छा लगेगा जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना अपने आप। अब देखो लास्ट विजिट आएगी। सो लास्ट विजिट को लिखने का बेस्ट तरीका क्या होगा, जब आगे जाएंगे हम तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे रखिए आज की विजिट में क्या हो रहा है। ये है टुडे, ये गलती से सिम्टोमेटिक दे रखा है, टुडे द पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक। यहाँ पे स्टिल लगाना चाहिए था, सिम्टोमेटिक, अब आज भी सिम्टोमेटिक है। एंड हिज यूरिनोलिसिस, जो एक बार मैं बाकी सब गायब कर रहा हूँ, या गायब करने के बजाय मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि हम सबको उठाना ना पड़े। एंड हिज यूरिनोलिसिस हैज शोन, तो जहाँ पे आपने रिवील्ड वर्ड लगाया था वहां पे हैज शोन आ जाएगा, क्योंकि रिवील्ड वर्ड हम यूज कर चुके हैं और यहाँ पे प्रेजेंट में यूज करना है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म हैज शोन दिस। नॉर्मल चीजों को नहीं लिखना होता। अलोंग विद दिस, जहाँ पे दैट का यूज किया था प्रेजेंट में दिस बन जाता है। अलोंग विद दिस हिज यूरिया एंड क्रिएटिनिन आर स्टिल एलिवेटेड अलोंग विद एएसओटी, इकट्ठा कर दो। ये अकेला वर्ड है जो रिपीट होगा, ये अकेला है जो रिपीट होगा, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में भी लिखा था। बस इसमें लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइंस एंड सिम्टम्स, ऊपर वाले, ही सस्पेक्टेड विद पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस विद अर्ली रीनल फेलियर। ये सेम लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में भी आई थी, तो ये लाइन रिपीट होगी। सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, यानी कि पेडिटिशियन के। तो लेटर पेडिटिशियन को लिख रहे हो, अपने आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। सो अगर मैं पूरा लेटर बोलूं तो
I am writing this letter regarding this patient who has been assessed with post-streptococcal nephritis along with early renal failure on the basis of his signs and symptoms. So he is being referred under your expertise on urgent basis. On first visit, which was on 20th February, the patient had this and this problem. So he was assessed with this, for which penicillin was commenced. After 8 days, the patient was presented again, but this time his condition was worse as he was having this and this problem. After investigation, he was suspected with either this or that. So he was advised to undergo few investigations. Today, he has presented again, and his reports have revealed high levels of urea, creatinine, and ASOT. So he is assessed. So he has been assessed with same line. नहीं तो ऐसे उस line को change करने के लिए लिख सकते हो. So assessment of post-streptococcal nephritis with early renal failure has been made. मतलब जहाँ पे लिखते हैं he has been assessed with, वहाँ पे लिख दो assessment of disease का नाम has been made. Assessment इस चीज की बनाई गई है. For which your expertise is highly required. पहले लिखा था so he is being referred under your expert. Last में लिख दो for which your expertise is highly required. Full stop. Should you require further information, feel free to contact us. Is it all good for everyone? So I'm stopping the recording now. I will take your questions and you can ask me anything. So I'm stopping the recording for now so that it doesn't become that hefty that it cannot be, listened to.